हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज था संडे और आज ना बच्चे भी घर पे ही थे क्योंकि भाई संडे का दिन था। और ना हमारे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि धुंध भी बहुत ज़्यादा निकली 3-4 दिनों से। तो मतलब कि धूप का तो नामो निशान नहीं था। तो बस मैंने सोचा भी चलो क्यों ना अपना व्लॉग ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से तो मैंने ना व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस और ना संडे था तो बच्चे भी घर पे ही थे क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी नहीं ना स्कूल से, वो तो अभी 1 तारीख से ही पड़ेंगी। तो बस हम काफ़ी देर कंबल में ही ऐसे ही बैठे रहे, मतलब कि खाना पीना तो जो सुबह का होता है वो खाओ हो चुका था। इनके पापा भी काम पे चले गए थे और मतलब उनको भी मैंने टिफ़िन वगैरह वो जो खाना ले जा अपना दोपहर का वो दे दिया था। तो बस हम यहाँ कंबल में ही पड़े थे रजाई में, तो काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। फिर मैंने सोचा भी अगर कंबल में ऐसे ही पड़े रहे तो काम में भी देर हो जाएगी क्योंकि घर का काम तो भी ऐसे ही पड़ा था ना सारा। तो बस फिर मैं उठ गई थी कंबल से। तो देखो अब सर्दियों में तो ना कंबल हो या रजाई फिर तो उठने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा रहता है बस सारा दिन ऐसे ही पड़े रहो कंबल रजाई में। लेकिन भी काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारी है ना वो तो देखो निभानी चाहिए। अब देखो जो आदमी लोग हैं वो भी तो अपने काम पर जा रहे, और फिर हम औरतें तो सारा दिन मतलब कि घर में ही रहा, जब मर्जी आराम कर सका, जब मर्जी अपना काम कर सका, है ना। तो बस बच्चे बाहर में चले गए थे क्योंकि भी तो धूप थी बाहर, लेकिन काफ़ी देर हो गए थे बैठे थे हम कंबल में। तो बस फिर मैं भी लगी थी राम का नाम लेगा काम करन। और इतना देखो काम नहीं ना कर दे, इतना तो मन ने मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी लगती हो रहा, लेकिन एक बार जब हम काम करने लग जाना फिर नहीं सर्दी महसूस होने दिया। तो मैंने भी हाँ ना पैर में जुराबां डाल रखी थी और सिर पर माल ये कैप वगैरह ओढ़ रखी थी और कुट्टी भी डाल रखी थी, शॉल भी ले रखी थी क्योंकि भी चड्डा बहुत ज़्यादा लग रहा था मतलब सर्दी। और बस जहाँ मैं काम लगी ना करन फिर तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। और थोड़ी देर बाद तो मैंने ना शॉल भी मतलब कि करनी रख दी उतार कर जब मैं काम लगी करन। तो बस संडे का दिन था क्योंकि संडे वाले दिन तो वैसे भी हम थोड़ा सा देर में ही उठा, लेकिन इतना देर में भी नहीं उठते क्योंकि इनके पापा को काम पर जाना हुआ तो जल्दी उठ जूँ मैं तो। लेकिन बस बच्चों का रहता है ना, बच्चे पड़े रहते हैं ऐसे ही, फिर उनको मतलब जब उठते हैं फिर तभी मतलब कि जो नाश्ता वगैरह होता है वो बना कर देती हूँ, मतलब कि खाना पीना। तो बस फिर मैं यहाँ आ गई थी रसोई में, और रसोई में मैं लगी थी बर्तन मांजन क्योंकि बर्तन भी पड़े थे। और ना मतलब कि आज तो टंकी का पानी भी बिल्कुल ठंडा सा जमी ठंडा निकल रहा था बहुत ज़्यादा। ये करनी मतलब इधर ही वो 12 की टुंटी है उसमें ताज़ा पानी भी आ जा, लेकिन वो बंद हो रहा था अभी। तो फिर मैंने सोचा भी चलो क्या ही चला पाऊँगी भी इसी में मांज लेती हूँ। और ना सच मानो मतलब कि टंकी का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। बस देखो जब हम काम लग जाना करन फिर नहीं बिल्कुल भी हड़कस आंदा, ना फिर सर्दी लगती ना गर्मी लगती। तो बस फिर मैं भी लगी थी यहाँ काम करन। और रसोई में तो मतलब कि सवेर के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि खरारा सा पड़ा रहा क्योंकि खाना पीना बना, चाय चाय चू वगैरह बना, रोटी भी बना, फिर मतलब कि काफ़ी खरारा सा पड़ा रहा रसोई में। तो काफ़ी टाइम लग जा, फिर बर्तन वगैरह भी मांजने हो और स्लैब भी साफ़ करनी हो वहाँ। और फिर नीचा जो फिटिंग सी हो रही है की बोर्ड की, मतलब कि इनको भी साफ़ करना पड़ा। फिर इनके ऊपर भी रोज़ ही कपड़ा लगाऊँ मैं सूखा, कई बार गीला कपड़ा भी लगा दूँगा लेकिन कई बार सूखा कपड़ा भी लगा लूँगा। तो बस रसोई में बर्तन वगैरह मंज गए थे, सारी रसोई मैंने ना साफ़ सुथरी कर दी थी, बस पोछा रह गया था लगाना भी रसोई में। तो बस फिर मैं गई थी अंदर कमरे में क्योंकि बच्चे पड़े थे भी कंबल में। और आज तो मैंने ना यो बिस्तरा भी नहीं उठाया, मंजा भी नहीं उठाया क्योंकि इस मंजे पर इनके पापा पड़ा। और ना ये मैंने उठाया नहीं क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले तो इसी मंजे को अंदर कर दूंगा कमरे में दूसरी तरफ। कई बार तो इसके पापा भी कर दें लेकिन कई बार वो भी काफ़ी देर तक पड़े रहा, फिर उन्होंने भी काम पर जाना हुआ तो वो कर देने, तो मैं ही कर दूँगा उठ कर, जिस टाइम मैं उठूँगा वो इधर आकर पड़ जा बेड पर। तो भी आज तो यो भी पड़ा था और मैं ना
मतलब कि आज काम भी 10:30 बजे लगी थी करन। तो बस मैंने बिस्तरे बुस्तरे इकट्ठे कर रही हूँ मैंने, और मतलब कि चादर बिछा दूंगी तय कर का, सॉरी चादर की इसकी कंबल की मैंने तय कर दी, और अब मैं ये चादर भी बिछा दूंगी तय कर का। और सबसे पहला तो मैं बेडा बुड्डा पर कपड़ा भी मार दूंगा, क्योंकि वो जो नीचे इस पर मैंने गद्दा के कवर चढ़ा रखे, इनके ऊपर भी ना कवाड़ा सा खिंड जा। वैसे तो चादर भी बिछाई हुई होगा, लेकिन फिर भी ना पता नहीं भी कहाँ तक कवाड़ा सा आ जा, मतलब कि धूल मट्टी सी आ जा। बस फिर पहले मैं चादर बिछाने से पहले इनके ऊपर भी मतलब कि कपड़ा लगाऊंगी। और ना ये सारे कपड़े जितने भी पड़े थे धोने के थे, और ना मैं मशीन भी लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े तो चाहे सर्दी में रोज ही धो लो, कपड़े तो रोज ही हो जा धोने के। और फिर आज तो संडे था, क्योंकि फिर कल मतलब कि सोमवार को बच्चे स्कूल में जाएंगे, और इनकी वर्दियाँ भी हो रही थी वैसे धोने की। तो बस जिस दिन भी जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना, हफ्ते में चाहे एक छुट्टी मिले चाहे दो, मैं वर्दियाँ तो मतलब ही धोती रहती हूँ। ये नहीं है कि बच्चे मतलब कि वही रेगुलर वही वर्दी डाल कर जा रहे हैं। तो बस मैं ना यहाँ पे ये लगी थी झाड़ने इसको। वैसे तो मैं सोच रही थी भी चादर भी उतार दूँ, फिर मैंने सोचा मौसम भी ख़राब हो रहा और धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रही, क्या पता धूप निकले या ना निकले। तो इसलिए बस मैंने चादर को तो मतलब कि उतारा ही नहीं बेड से, क्योंकि ये गर्म चादर बिछाए रखी थी। फिर मैंने सूख, वैसे तो मशीन में ही धोनी थी और मशीन में ही सुखानी थी, सूख भी जाती, लेकिन बस फिर मैंने उतारी नहीं है। और इसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगान, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू लगाने से पहले तो मैंने बर्तन वगैरह मंजे, और फिर जो सामान होता है बच्चा ने खिलाड़ा पाया होगा भी, जिसके घर में बच्चे हो, मैं देखो उनके घर में तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो हो ही जाता है ना, मतलब कि साफ़ सुथरे करने, क्योंकि बच्चे कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ गिरा देते हैं, जो चिज्जी वगैरह खाते हैं ना, मतलब कि उनके पैकेट वगैरह आते हैं, वो भी ऐसे ही फिर पड़े रहते हैं। देखो बच्चों को तो मतलब कि क्या ही समझाए, उनको चाहे जितना मर्जी समझा लो वो मानते नहीं भी। चलो मतलब अगर कोई चीज़ी वगैरह खाई भी, उसको उसके पैकेट को एक अन्नी रख दो, है ना, तो वो तो बार बार ऐसे ही करते हैं। भी बच्चे देखो सब वैसे ही होते हैं, बस मेरे बच्चे तो वैसे ऐसे ही, आपके बताना कैसे हैं कमेंट करके क्योंकि बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बस इस कमरे में तो वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं, जिस कमरे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इस कमरे में हमारा आना जाना भी कम ही होता है। और मतलब कि जिस कमरे में मैंने पहले झाड़ू लगाना, इसमें बेड है तो इसी में होता है ज़्यादा आना जाना। और इस कमरे में तो बस मैं ये मंजा कर देती हूँ, मंजे पे जो तैर वगैरह के कपड़े होते हैं ना वो रख देती हूँ। और बस इसमें तो एक अलमारी और एक शीशा है अभी फ़िलहाल, इसमें तो मतलब कि बेड वगैरह कुछ नहीं है। सोच रहे हैं अभी एक बेड की जोड़ी लेकर आए ना, मतलब कि इसमें रख देंगे फिर उसको, लेकिन अभी तो मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं कि बेड लेके आए। बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे, जो यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो बच्चे ना मतलब कागज वगैरह पे बहुत खंडाते हैं यहाँ। जब भी ये बैग जाना तो इनके बैग माते, स्कूल के बैग माते इतना ही खराड़ा मिला, और नहीं यूँ ही खंडाते हैं यहाँ, ऐसे ही खंडा देते हैं नीचे। तो बस मैं अभी यहाँ पे भी मेरा झाड़ू लग गया था सारा, और झाड़ू लगाते लगाते तो बिल्कुल गर्मी आ गई थी शरीर में, और मतलब कि सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, और ना अब तक भी ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर मैंने बच्चों ने कहा भी चलो आप ना बाहर आग मतलब कि आग जला कर बैठ जाओ, क्योंकि बच्चों का फिर आपको पता ही है मतलब कि ऐसे में तो खेलने का भी मन नहीं करता, लेकिन जब वो खेलने लग जाते हैं ना फिर उनको भी गर्मी लगने लगती है। लेकिन अभी धुंध हो रही थी बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, इस करके ना बच्चों का बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी जैसे कैसे करके चले ही गए, क्योंकि मुझे भी ऐसा था भी मैं इतना काम कर लूँगी ना घर का, फिर बीच में आते जाते रहते हैं देखो, मतलब कि थोड़ा सा वो रहता है ना। तो बस बच्चे बाहर चले गए थे और मैं यहाँ फिर मैं लगी थी यहाँ पे झाड़ू लगाने में भी ना काफ़ी टाइम लग जा कम से कम, मतलब कि घर का तो कोई भी काम लगा लो चाहे भी टाइम तो देखो लगाना कहना आसान हो, अभी घर के जो घर में औरतें रहा वो सारा दिन कराई क्या है ना। लेकिन भी जब हम काम अनु कराना फिर ही उसका ना महत्व मतलब कि उसकी वैल्यू पता चला भी हाँ काम कितना हुआ, है ना। मतलब कि कहना आसान हो जाना, अब देखो कोई भी काम लगा लो
तो हम उसने एकदम बोल दे भी हाँ क्या ही काम था, भी इसको तो मैं चुटकी में कर देता, लेकिन भी ऐसा नहीं होता। काम करने में टाइम बहुत लगा। और इस बीच मारा मैंने झाड़ू ते पहले मैंने थोड़ी सी डस्टिंग भी करी थी, मतलब ये जो खिड़कियाँ वगैरह हैं जहाँ भी लकड़ी की फिटिंग हुई हुई वहाँ तो मैं डेली कपड़ा लगाऊंगा, बस वो वीडियो मैंने शूट नहीं करी। और मैंने झाड़ू झूड़ू लगा कर बस मैं डायरेक्ट आ गई थी पोछा लगाना। सबसे पहले मैं पोछा ना रसोई में ही लगाऊंगा, क्योंकि फिर सारे कमरा मानू फेरा है ना, तो सबसे पहले ना मैं पोछा रसोई में ही लगाऊंगा। रसोई में लगा कर फिर इस पोछे नू मतलब कि तो धाका फिर ही कमरे में लगाऊँ। और स्टोर रूम में मंदिर में तो मान लो भी मैं सुबह ही लगा देती हूँ जिस टाइम पूजा पाठ करते हैं। तो बस फिर घर घर में रह जा मतलब लगाना पोछा। और यहाँ पे ना मैं रसोई में लगा रही थी पोछा, और रसोई में लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी अंदर कमरों में, रूम में। और ना आज पोछा लगाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो पोछा लगाया तो दे यहाँ सर्दी में फिर ना एकदम से सूखदा सा नहीं है। और ना फिर मैं पंखे चला दूँ, इस कमरे का भी पंखा चलाया रखा था और ये बाहर वाले का भी, ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, फिर बच्चों का सारी बार का आना जाना, कभी उनको कुछ चीज़ उठानी, कभी पानी पीने आना, कभी भी बस घर में वो आते ही रहते हैं। अब पोछे का तो ऐसा है ना भी, अगर चलो लगा दिया तो 1-2 मिनट के लिए तो मतलब कि साफ रहना चाहिए ना। भी मुझे तो होता है जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, कोई बीच में आ जाता है, मुझे थोड़ा सा वो रहता है भी, हाँ भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो बस भी यहाँ पे पोछा तो मैं बैठ कर ही लगाऊँ, आप सबको पता ही जैसे कि, क्योंकि मैनू ज़्यादा पोछा बैठ कर लगाने की आदत आ। और ना मैं वाइपर के ऊपर, वाइपर से भी कहीं लगा देते हैं पोछा, लेकिन मुझसे वैसे नहीं लगता। बस कभी लेके आएंगे तो वैसा ही लेके आएंगे, ऑटोमेटिक पोछा आता है जो बाज़ार से ना, वो ही लेकर आएंगे। अभी तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ बस पोछा, क्योंकि सर्दियों में देखो एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं लगता ना, भी एक्सरसाइज कर ले। तो बस पोछे पोछे लगाने से ये है ना, थोड़ी सी अपने शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है ना। क्योंकि सर्दियों में तो भी टाइम ही नहीं लगता, इस घर का जो भी काम हो सका, जितना हो सका ना, मैं अपने अपने आप से ही करना पसंद करती हूँ। मतलब कि पहले तो कपड़े भी मैं मतलब कि हाथ से ही धोती थी, लेकिन जब से मशीन आई अब तो ऐसी आदत पड़ गई भी मशीन से ही कपड़े धोती हूँ। लेकिन गर्मियों में तो मेरी कोशिश रहती मैं हाथ से ही धोऊँ, क्योंकि गर्मी में कपड़े थोड़े होते हैं ना, और सर्दी में देखो ज़्यादा होते हैं अब। और फिर कपड़े भी रोज़ के होते हैं, कभी कभार ही ऐसा दिन जाता है सर्दियों में जिस दिन कपड़े ना धोएं। तो बस यहाँ पे ना मेरा पोछा भी लग गया था सारा। और ना बाहर मैंने मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े धुल रहे थे उसमें भी, मशीन भी लगा दी थी मैंने साथ की साथ में। और क्योंकि ना फिर बीच में ना उस मशीन में पानी पाना पड़ा बार बार, क्योंकि पाइप आ जो बाथरूम और मशीन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ, मशीन काफ़ी दूर खड़ी बाथरूम से, तो ना वहाँ पे पाइप नहीं लगता। तो इसलिए ना मतलब कि मशीन में पानी भी ना बाल्टी के साथ ही डालना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जा। तो बस जब मैं पोछा लगा रही थी तो मैंने ना मशीन में पानी भी डाल दिया था, ताकि कपड़े भी धुल जा। क्योंकि जिस हिसाब से ना धुंध हो रही है, कोहरा रहा है, तो उस हिसाब से मतलब ये लाइट का भी पता नहीं चलता, काफ़ी बार लाइट चली जाती है तो कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं मशीन में। कई बार ऐसा होता है ना, मैं मशीन में पानी डाल देती हूँ, सर्फ भी डाल देती हूँ और बीच में लाइट भाग जाती है, तो इसलिए लाइट का थोड़ा सा वो रहता है ना। तो बस मशीन में ना कपड़े भी धोए गए थे, और फिर मैं आ गई थी बाहर। आप देख सकते हो बाहर अभी भी ना बहुत धुंध हो रही है, ये जो सामने ही दिख रहा है ना आपको गेट के ऊपर से, ये धुंध ही आ। और बस फिर मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि बाहर का भी काफ़ी काम पड़ा था पोर्च का करने का। बस यहाँ पे ना काफ़ी मिट्टी वगैरह सी होती है, और ना फिर बच्चे सारी बार आते जाते हैं, और बाहर ये जो गली है ना बाहर, तो बस कई बार चप्पलों पे जैसे कुछ भी लगा होता है ना, तो वो यहाँ पे पत्थर पे एकदम से दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, फिर पानी के साथ धोऊँगा, और फिर बाद में ही पोछा लगाऊँगा। अंदर की तरफ इतना गंदा नहीं होता जितना कि बाहर की तरफ गंदा होता है।
तो अभी बाहर भी ना काफ़ी टाइम लग जा। और ना आज तो मैंने ना पौड़ियाँ पर भी पोछा नहीं लगाया, मतलब कि सीढ़ियाँ पर नहीं, मैं मतलब कि रोज़ ही सीढ़ियाँ पर भी पोछा लगाऊंगा। क्योंकि भाई वही बात है ना, अब मौसम भी देखो कैसा हो रहा है, फिर ना सूखता भी नहीं है। और बच्चे आज घर आ तो सारा सारा दिन कोठे पर भी, मतलब कि छत के ऊपर भी आए जाएंगे ना, तो फिर वो पैरों पैरों से छप सी जाती है, गंदी गंदी से अच्छी लगती। अब देखो सूखा है, सूखे का तो यह है भी, चलो कोई बात नहीं, सूखा ही पड़ा है। क्योंकि सूखे के ऊपर तो झाड़ू भी लग जाता है ना। अगर गीले पैर होते हैं ना, मतलब पोछा लगाया होता फिर गीले पैर होते हैं, फिर ज़्यादा मतलब कि दिखता है ना धूल मट्टी सी। तो बस इसलिए मैंने सीढ़ियों के ऊपर भी पोछा नहीं लगाया। और बस देखो बाहर का तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और बस मशीन लगा रखी थी मैंने, मशीन में कपड़े धो लिए थे मैंने सारे। और बाहर में ना पानी गेर दूंगी रैंप के ऊपर, रैंप के नीचे पासा। क्योंकि वैसे तो सवेर का काम सुबह, मतलब कि ये तो मॉर्निंग का मैंने आपके साथ एक छोटा सा रूटीन शेयर किया आज। वैसे काम तो मेरा जल्दी निपट जाता है, लेकिन आज संडे था और बच्चे भी घर पे थे और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सर्दी, इसलिए ना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी ही देर हो गई थी। और देखो कपड़े भी यहाँ पे में धोए गए थे, मतलब कि एक बारी के तो मैंने सुखा लिए थे और दूसरे बारी के डाल रखे थे मशीन में। और कपड़े तो ना भी सर्दियों में महाभारत जैसा काम लगा, इतने कपड़े हो जाना बहुत। क्योंकि बच्चे भी ना फिर मतलब कि बच्चे भी काफ़ी, मैं अपने बच्चों को भी मतलब कि 2-2 3 पहनने के लिए दे देती हूँ कपड़े भी, ताकि उनको सर्दी ना लगे, है ना। तो इसलिए डबल डबल कपड़े हो जाते हैं। गर्मी में तो देखो एक एक होता है ना, चाहे रोज़ ही हाथ से धो कर गेर दो। और लेकिन सर्दी में इतने कपड़े होते, बच्चों के ज़्यादा होते हैं। चलो मैं तो फिर भी बस है कि ये सूट डाल लिया, ऊपर शॉल ले ली, बस ऐसे ही। और अब देखो इनके पापा भी बाहर जाते हैं काम पे, फिर उनके भी काफ़ी हो जाते हैं। फिर मतलब कि जो सुबह डाल के जाते हैं उनको तो रात को आके चेंज कर देते हैं, फिर सुबह डालते हैं, तो भी काफ़ी हो जाते हैं कपड़े। और मतलब कि धोना तो देखो आसान हो जाए, धोना तो यूँ अभी चलो मशीन में धोना, लेकिन जब कपड़ा सुखाने की बारी आवाना तब मुश्किल सी हो जाती है ना। तो बस कल भी धोए थे मतलब कि कपड़े तो मैंने शनिवार को। और ये ना ये व्लॉग ना मतलब कि संडे का है, और 27 तारीख का। हाँ देखती हूँ मैं, नहीं सॉरी, ये ना व्लॉग 28 तारीख का है, दिन था संडे और तारीख थी 28। और ना ये सोमवार को जाएगा आप सबके पास। और भी आप ना प्लीज़ जब भी मेरे व्लॉग देखते हो ना, जो भी मेरे चैनल पर मतलब कि सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, प्लीज़ जो सब्सक्राइबर मेरे व्लॉग को देखते हैं ना, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो भी आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो मतलब कि न्यू सब्सक्राइबर आके देखते हैं तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। तो बस यहाँ पे ना मैंने पानी भी लगा दिया था गर्म, क्योंकि बच्चे नहाएंगे ना फिर पानी में, और फिर इनको कल को स्कूल में जाना है, क्योंकि कल ना सोमवार और आज था संडे। तो मैंने सोचा चलो ये भी नहा लेंगे, क्योंकि हफ्ते में तो देखो 3-4 बार तो नहा ही लेते, एक दिन छोड़ के नहाते हैं वैसे। मतलब कि बच्चे हैं, चलो भी रोज़ रोज़ भी क्या नहाना है ना, बड़े तो चलो यही नहा भी लेते हैं। तो मैंने पानी भी लगा दिया था गर्म। और बस फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो धूप है नहीं थी, वैसे तो देखते हैं धूप क्या पता निकल भी जाए, लेकिन फिर भी मैंने ना कपड़े घेर दिए थे तार के ऊपर भी, चलो धूप निकलेगी तो फिर सूख जाएंगे। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और ना बीच में इनके पापा की भी मतलब कि फ़ोन आ गया था, उन्होंने बोला भी मैं खाना खाने के लिए आऊँगा दोपहर में। तो मैंने बोला भी चलो आ जाना आप, क्योंकि वो सुबह के टाइम तो रोटी ले गए थे टिफ़िन अपना, लेकिन जो उनके साथ लगे होते हैं ना मज़दूर वगैरह, वो उनमें से कोई लेके नहीं आया होना फिर, तो उन्होंने वो अपना खाना उन्हीं को दे दिया। इन्होंने बोला भी चलो मैं घर चला जाऊँगा अपना रोटी वगैरह खाने के लिए। तो बस फिर मैंने कपड़े वगैरह घेर दिए थे सूखने। इसके बाद मैं नहाई, नहा के मतलब कि फिर बच्चे नहाए बीच में, और फिर मैंने मतलब कि आलू की सब्ज़ी बनाई
क्योंकि शनिवार की रात को मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो तो सारी मतलब कि खाई गई थी रात को ही, सुबह बची थी बस थोड़ी सी। तो बस फिर मैं गई थी नीचा कपड़े गिर के ऊपर, और ना क्योंकि मैंने बनानी थी सब्जी, फिर मैंने बनाई सब्जी आलू की सब्जी बनाई थी दोपहर के टाइम, क्योंकि इनके पापा ने आना था रोटी खान। और ना ये बीच में रह गया था वास बेसन भी साफ़ करना, फिर मैंने इसमें भी साफ़ करा बीच में। और बच्चे वगैरह भी नहा लिए थे, और ना इसी बीच मैं भी नहा ली थी। और ना फिर उन्हें खाना पीना खाकर अपना चले गए थे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, 1 डेढ़ बज गया था। और ना धूप भी बहुत अच्छी निकल गई थी, और ना मतलब कपड़े भी सूख जाएंगे अच्छे से। बस फिर मैंने भी रोटी पानी अपना खा लिया था। और ना धूप तो बहुत अच्छी निकल रही थी, क्योंकि मैंने वो वीडियो आपके साथ शूट नहीं की जब मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई, रोटी भी बनाई थी, और फिर मैं भी नहाई थी, क्योंकि भी टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो को ना शूट नहीं कर पाई। आपके यहाँ कैसा मौसम है और कैसी धूप निकल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।